कह रहा है, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, है ना, वाटर का वेपर प्रेशर आपको दिया हुआ है ना, वेपर प्रेशर ऑफ किसका, वाटर इज 12.3 किलो पास्कल। कितना दिया हुआ है, 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन, है ना। कह रहा है क्या, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर। क्या कह रहा है, 1 मोलर। इसका मतलब आपको समझना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन इट। क्या कह रहा है, तो आपको वेपर प्रेशर निकालने के लिए कह रहा है ना। वेपर प्रेशर दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, वाटर का। मतलब आपके पास जब प्योर सॉल्वेंट था उस समय आपका वेपर प्रेशर 12.03 किलो पास्कल था, है ना। अब कह रहा है कि वेपर प्रेशर निकालिए किसका, सॉल्यूशन का, है ना। कब, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला दिया गया है ना, और उसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, कहा क्या है, 1 मोलर आपको उसका कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। तो ये आपको कह रहा है, समझ रहे हो क्वेश्चन को, क्लियर है। मतलब वेपर प्रेशर दिया हुआ और वेपर प्रेशर पूछ रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, रिमेनिंग कह रहा है कि 1 मोलर दिया हुआ है और ओरिजिनल वेपर प्रेशर आपको दिया हुआ है। तो लिखते हैं गिवन डेटा। अगर गिवन डेटा की बात करें, गिवन डेटा, है ना, तो अगर हम गिवन डेटा की बात करें तो गिवन डेटा में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि पहला तो आपके पास पी नॉट दिया हुआ है ना, पी नॉट दिया हुआ है स्टैंडर्ड किसका, दैट इज अ वाटर का, है ना, किसका दिया हुआ है, वाटर का, है ना। चलो पी नॉट ऑफ H2O लिख देता हूँ, कितना दिया हुआ है, दैट इज अ 12.3 किलो पास्कल, ठीक है। कह रहा है कि आपको कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, कितना होगा, है ना। जब आपके पास कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 1 मोलर, MOLAL, है ना, ये किससे रिलेटेड है, मोलरिटी से। अब कहता क्या है, इसका मतलब क्या होगा। अब इसका मतलब ढूंढने की कोशिश करें तो कह रहा है कि इसका मतलब ये होता है कि आपके पास 1 मोलर का मतलब होता है ना, 1 मोल ऑफ किसका, सॉल्यूट का, किसका, सॉल्यूट का, कितने में, तो कहता है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में, समझ रहे हो, है ना। तो 1 मोल सॉल्यूट का दिया हुआ है, मतलब आपके पास ये डेटा में क्या दिया हुआ है, दैट इज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल चुका है, और क्या मिल चुका है, और मिल चुका है मास ऑफ सॉल्वेंट मिल चुका है, समझ रहे हो। आपको और क्या मिल चुका है, मास ऑफ सॉल्वेंट मिल चुका है। तब कह रहा है कि आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, दैट इज अ सिंपल सा हम रॉल्स लॉ लगाएंगे, है ना। अगर हम बात करें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, दैट इज अ पी नॉट ऑफ क्या, H2O, है ना, और मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, तो H2O का, है ना, यही होगा ना। तो आपके पास ऐसे तो ये बी के टर्म में दिया हो रहता है मोस्ट ऑफ जगह, मगर हम क्या कर रहे हैं कि आपको मोल फ्रैक्शन निकाल रहा है ना, तो आपको मोल फ्रैक्शन निकाल चुके हैं, सॉल्यूशन में निकालेंगे, और ये आपके पास जो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर का दिया हुआ है ना। अब देखो आपके पास ये वैल्यू कितना है, 12.3 किलो पास्कल, है ना। और अगर हम बात करें मोल का, चलो थोड़ा सा रहने देते हैं, 4xH2O, और मोल फ्रैक्शन की बात करें तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O डिवाइड बाय क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O एंड प्लस क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, है ना, नॉन वोलेटाइल, उसका नाम पता नहीं है क्या है, नंबर ऑफ मोल्स उसका डाल देंगे, है ना। तो आपके पास ये वैल्यू अगर हम बात करें तो क्या इसका वैल्यू निकाला जा सकता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का, बिल्कुल। कैसे, क्योंकि यहाँ मास भी दिया हुआ है और मोलर मास तो पता ही है, तो निकाल लेते हैं इसका। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O की बात करें तो मास अपॉन क्या होता है, मोलर मास होता है। अगर हम मास की बात करें तो मास आपके पास कितना दिया हुआ है, दैट इज 1 kg, है ना, कितना, तो 1000 ग्राम में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मोलर मास ग्राम में ही होता है ना, ग्राम पर मोल। तो आपके पास मोलर मास कितना हो गया, दैट इज 18, तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 15.55, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल तो H2O मिल गया। अब क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस का क्या निकालना पॉसिबल है, क्योंकि आपके पास ना मास है ना मोलर मास है। मगर कह रहा है क्या, ये टेक्निक 1 मोलर जब दिया था तो हमको ये निकल चुका था, देखो ये वाला पार्ट, है ना। 1 मोलर का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का कितना मोल, तो 1 मोल, है ना। तो ये ऑलरेडी हमको क्या है, पता है, तो कितना हो गया, 1 मोल, ठीक है। तो हमारे पास अब देखो
पी नॉट ऑफ H2O क्या पता है 12.03, 12.3 है ना, किलो पास्कल लाने दोगे तो किलो में आंसर आएगा, है ना। अब अगर बात करें आपके पास कितना आ गया 50.55 डिवाइड बाय कितना होगा 50.55 प्लस क्या, तो आपके पास नॉन वोलेटाइल में कितना आ जाएगा, दैट इज 1 आ जाएगा, है ना, ये मल्टीपल में है। तो ये आपको करोगे तो 12.03 इंटू 55.5 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 56.55, ठीक है। तो इसको अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा, है ना, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो ये निकल के आ जाएगा कितना, दैट इज़ 12.08 किलो पास्कल, ठीक है, 12.08 किलो पास्कल आ जाएगा, ठीक है। तो ये किसका आपको पार्शियल प्रेशर है, तो दैट इज अ पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का है 12.08 किलो पास्कल, ये आंसर हो गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, है ना, वाटर का वेपर प्रेशर आपको दिया हुआ है ना, वेपर प्रेशर ऑफ किसका, वाटर इज 12.3 किलो पास्कल, कितना दिया हुआ है 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन, है ना। कह रहा है क्या, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर, क्या कह रहा है 1 मोलर, इसका मतलब आपको समझना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन इट, क्या कह रहा है, तो आपको वेपर प्रेशर ही निकालने के लिए कह रहा है ना, वेपर प्रेशर दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, वाटर का, मतलब आपके पास जब प्योर सॉल्वेंट था उस समय आपका वेपर प्रेशर 12.03 किलो पास्कल था, है ना। अब कह रहा है कि वेपर प्रेशर निकालिए किसका, सॉल्यूशन का, है ना, कब, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला दिया गया है ना, और उसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, कहा क्या 1 मोलर आपको उसका कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। तो ये आपको कह रहा है, समझ रहे हो क्वेश्चन को, क्लियर है, मतलब वेपर प्रेशर दिया हुआ और वेपर प्रेशर पूछ रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, रिमेनिंग कह रहा है कि 1 मोलर दिया हुआ है और ओरिजिनल वेपर प्रेशर आपको दिया हुआ है। तो लिखते हैं गिवन डेटा, अगर गिवन डेटा की बात करें, गिवन डेटा, है ना, तो अगर हम गिवन डेटा की बात करें तो गिवन डेटा में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि पहला तो आपके पास पी नॉट दिया हुआ है ना, पी नॉट दिया हुआ है स्टैंडर्ड किसका, दैट इज अ वाटर का, है ना, किसका दिया हुआ है, वाटर का, है ना। चलो पी नॉट ऑफ H2O लिख देता हूँ, कितना दिया हुआ है, दैट इज अ 12.3 किलो पास्कल, ठीक है। कह रहा है कि आपको कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, कितना होगा, है ना, जब आपके पास कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 1 मोलर, MOLAL, है ना, ये किससे रिलेटेड है, मोलरिटी से। अब कहता क्या है, इसका मतलब क्या होगा, अब इसका मतलब ढूंढने की कोशिश करें तो कह रहा है कि इसका मतलब ये होता है कि आपके पास 1 मोलर का मतलब होता है ना 1 मोल ऑफ किसका, सॉल्यूट का, किसका, सॉल्यूट का, कितने में, तो कहता है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में, समझ रहे हो, है ना। तो 1 मोल सॉल्यूट का दिया हुआ है, मतलब आपके पास ये डेटा में क्या दिया हुआ है, दैट इज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल चुका है, और क्या मिल चुका है, और मिल चुका है मास ऑफ सॉल्वेंट मिल चुका है, समझ रहे हो, आपको और क्या मिल चुका है, मास ऑफ सॉल्वेंट मिल चुका है। तब कह रहा है कि आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, दैट इज अ सिंपल सा हम रॉल्स लॉ लगाएंगे, है ना। अगर हम बात करें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, दैट इज अ पी नॉट ऑफ क्या, H2O, है ना, और मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, तो H2O का, है ना, यही होगा ना। तो आपके पास ऐसे तो ये बी के टर्म में दिया हुआ रहता है मोस्ट ऑफ जगह, मगर हम क्या कर रहे हैं कि आपको मोल फ्रैक्शन निकाल रहा है ना, तो आपको मोल फ्रैक्शन निकाल चुके हैं, सॉल्यूशन में निकालेंगे, और ये आपके पास जो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर का दिया हुआ है ना। अब देखो आपके पास ये वैल्यू कितना है, 12.3 किलो पास्कल, है ना। और अगर हम बात करें मोल का, चलो थोड़ा सा रहने देते हैं, 4xH2O, और मोल फ्रैक्शन की बात करें तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O डिवाइड बाय क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O
एंड प्लस क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है ना, नॉन वोलेटाइल, उसका नाम पता नहीं है क्या है, नंबर ऑफ मोल्स उसका डाल देंगे है ना। तो आपके पास ये वैल्यू अगर हम बात करें तो क्या इसका वैल्यू निकाला जा सकता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का, बिल्कुल। कैसे, क्योंकि यहाँ मास भी दिया हुआ है और मोलर मास तो पता ही है, तो निकाल लेते हैं इसका। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O की बात करें तो मास अपॉन क्या होता है, मोलर मास होता है। अगर हम मास की बात करें तो मास आपके पास कितना दिया हुआ है, दैट इज 1 kg है ना, कितना, तो 1000 ग्राम में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मोलर मास ग्राम में ही होता है ना, ग्राम पर मोल। तो आपके पास मोलर मास कितना हो गया, दैट इज 18, तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 15.55, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल तो H2O मिल गया। अब क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस का क्या निकालना पॉसिबल है, क्योंकि आपके पास ना मास है ना मोलर मास है। मगर कह रहा है क्या, ये टेक्निक 1 मोलर जब दिया था तो हमको ये निकल चुका था, देखो ये वाला पार्ट है ना। 1 मोलर का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का कितना मोल, तो 1 मोल है ना, तो ये ऑलरेडी हमको क्या है पता है, तो कितना हो गया 1 मोल, ठीक है। तो हमारे पास अब देखो P नॉट ऑफ H2O क्या पता है, 12.03, 12.3 है ना, किलो पास्कल रहने दोगे तो किलो में आंसर आएगा है ना। अब अगर बात करें आपके पास कितना आ गया 50.55 डिवाइड बाय कितना होगा 50.55 प्लस क्या, तो आपके पास नॉन वोलेटाइल में कितना आ जाएगा, दैट इज 1 आ जाएगा है ना, ये मल्टीपल में है। तो ये आपको करोगे तो 12.03 इंटू 55.5 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 56.55, ठीक है। तो इसको अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा है ना, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो ये निकल के आ जाएगा कितना, दैट इज 12.08 किलो पास्कल, ठीक है, 12.08 किलो पास्कल आ जाएगा, ठीक है। तो ये किसका आपको पार्शियल प्रेशर है, तो दैट इज अ पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का है 12.08 किलो पास्कल, ये आंसर हो गया।